बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर लेके वीडियो आ रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट क्यों आता है। तो पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें जो है ना पंखे का शोर ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने भी गौर नहीं किया, मैंने वैसे ही अपलोड कर दी। तो बाद में मैंने चेक किया, जब मैसेज वगैरह अपलोड गए तो फिर मैं अभी दोबारा से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जो है ना इन्वर्टर को हमारे इसको पावर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने सारे तरीके इस्तेमाल करके देखे हैं, जो जो रेजिस्टेंस इसकी शॉर्ट सर्किट में जो है किरदार अदा करती है, उस रेजिस्टेंस को मैंने चेंज करके देखा है, उसे निकाल के भी देखा है, फिर भी ये मसला हमारा जो है आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है ये 1.5 के की रेजिस्टेंस 1.5 के की। बाज़ दोस्त यहाँ पे 1 के की लगा लेते हैं। ठीक है, तो जितनी आप इसे नीचे करेंगे तो उतने डिलेट, तो जितनी नीचे आप इसकी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना लेट इसी ने जो है ना सेंस करना है। बाज़ पीसीबी के ऊपर यहाँ पे जो पुरानी पीसीबी चल रही हैं तो उस पर 10 के की लगी हुई है, तो आप वहाँ पे 10 के की जगह 1.5 के या 1 के की लगा लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब दूसरा मसला यहाँ पे मैं इसके पहले इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2-3 फॉल्ट यहाँ पे आपको हल करके दिखाई हैं, लेकिन मेन फॉल्ट जो आ रहा था वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। यहाँ पे अब मैंने इसे रेजिस्टेंस को निकाल लिया और इसे पावर अप किया है। जब मैंने इसे पावर अप किया है फिर भी ये जो है ना शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आ रहा है। तो अब ये शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट किस वजह से आ रहा है, तो अब यहाँ पे मैं इसे ट्रेस करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस, ये जंपर जो है ना, ये इसकी ट्रैक कहाँ पे जा रही है। तो ग्रुप डिस्कशन में बात हुई थी कि यहाँ पे LM393 की पिन नंबर 1 के ऊपर, तो यहाँ पे पिन नंबर 1 के ऊपर ना 10 के रेजिस्टेंस लगी है, तो इसे सीरीज़ करके लगा दें, 27 के लगा दें, या आपके पास कोई भी पड़ी हो 30 के की, 32 के की, तो वो लगा दें। तो 27 के की पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे 27 के रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज़ में करके लगाई है, लेकिन फिर भी ये फॉल्ट जो है ना इसी तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे आपको दिखा भी देता हूँ, फिर से जो है ना निकाल के आपको फिर भी चेक कराऊँगा। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है सीरीज़ में, ठीक है, 10 के की और 27 के की, लेकिन पावर अप करने के बाद भी ये हमारा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पे इसकी पावर को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रेजिस्टेंस को यहाँ पे काट देता हूँ, ताकि ये ट्रैक भी जो है ना इसके साथ अटैच ना हो। यानी LM393 की पिन नंबर 1 को भी मैं यहाँ पे फ्री कर देता हूँ कि ये भी जो है ना लगी हुई ना हो। अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा से पावर अप करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे दोबारा से पावर अप किया है, लेकिन फिर भी हमारे सामने सेम इशू आ रहा है। यानी हमने यहाँ पे 1.5 की रेजिस्टेंस भी निकाल दी है। यहाँ पे हमने LM393 के पास रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 के की, इसको भी निकाल दिया है। बाज़ दोस्तों का फॉल्ट यहाँ पे भी आता है, ये जो 330 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, यहाँ पे अगर आप 330 के की गलती से लगा दें तब ये फॉल्ट आता रहता है। तो यहाँ पे मैंने 330 ओम की लगाई हुई है, लेकिन पहले भी यहाँ पे 330 ओम की लगी हुई थी, तो मैंने उसको निकाल के दोबारा से नहीं लगाई है। मैंने कहा शायद ये जो है ना मसला कर रही हो, तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल के 330 ओम की दोबारा से लगाई है, लेकिन फिर भी हमारा साथ ही ये मसला आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊँगा, तो वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखना। वहाँ पे आपको एक अहम इम्पोर्टेंट जो है ना वो मैं आपको टिप्स दूँगा इन्वर्टर को रिपेयर करने के हवाले से। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को लगा दिया है, 10 के की रेजिस्टेंस भी लगा दी है और 1.5 के की रेजिस्टेंस भी लगा दी है। अब यहाँ पे मैं इसे पावर सप्लाई को मैं यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इसे दे के इसे पावर अप कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसे पावर अप किया है, तो अभी भी हमारे सामने बिल्कुल वही इशू आ रहा है शॉर्ट सर्किट का। अब ये हमारा बेसिकली आता है आईसी की पिन नंबर 16 के साथ। अगर पिन नंबर 16 के ऊपर 0 वोल्ट आ जाए तब ये हमारा इशू आता है। पिन नंबर 16 के पास यहाँ पे 330 के ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई हुई है मैंने, यहाँ पे लगती 270 ओम की है। अगर आपके पास 270 नहीं है, 330 ओम है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जो है ना यहाँ पे मैंने इसे कट किया हुआ है, रेजिस्टेंस को भी कट करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम ये हमारा फिर ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना दिखाता हूँ कि ये सिस्टम हमारा ऑन होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है, जो आमतौर पे जलती रहती है। तो बाज़ लोग यहाँ पे जंपर लगा देते हैं, बाज़ लोग 0.22 की लगा देते हैं। तो अगर आपको
कंफर्म करना है कि आपका फ़ॉल्ट ऑटो कपलर से ऊपर वाली साइड पे है या नीचे वाली साइड पे, तो आप इसी रजिस्टेंस को निकाल लें और फिर आप पावर अप दें। अगर फिर भी पावर अप देने के बाद भी अगर आपका फ़ॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑटो कपलर की ऊपर वाली साइड आपकी ठीक है, आउटपुट वाली साइड आपकी जो है ना नीचे वाली साइड कोल्ड साइड में आपकी जो है ना फ़ॉल्ट है। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दी है मैंने रिपेयरिंग करने के हवाले से। तो सबसे पहले आपने रिपेयरिंग करने के हुए ना ये इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अब मैं इसे पावर अप दोबारा से कर लेता हूँ। पावर अप करने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों काटी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने सोल्डिंग वगैरह की है, सोल्डिंग कर दिया है। 330 ओम की जो रेजिस्टेंस है 270 ओम की पिन नंबर 16 के पास, उसको भी मैंने यहाँ पे सोल्डिंग किया है। हमारे ये फ़ॉल्ट जो है ना क्लियर हो गया है, लेकिन ये प्रॉपर फ़ॉल्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसे 2-3 बार निकालते हैं तब ये फ़ॉल्ट हमारा दोबारा से वही शॉर्ट सर्किट का शो करेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ॉल्ट जो है ना किस वजह से आता है। आजकल मार्केट में चल रहे हैं SMD वाले आईसी, ठीक है। तो SMD वाले आईसी यहाँ पे लग जाते हैं, तो इससे जो है ना प्रॉपर हमें पता नहीं चलता, हम उस तरीके से जो है ना इसको पिन आउट को जो है ना यहाँ पे चेक नहीं कर सकते जिस तरीके से डिप वाले आईसी में कर लेते हैं। तो SMD वाले आईसी में थोड़ी हमें मुश्किल आती है। तो यहाँ पे आपने फिज़िकली भी 14 वोल्ट की सप्लाई दे के यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई चीज़ आपकी हीट अप तो नहीं हो रही, कोई ज़ीनर वगैरह, कोई आपका कैपेसिटर वगैरह तो ख़राब नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे पहले फ़िज़िकली यहाँ पे देख लें, सारे जंपर वगैरह आपके लगे हुए हैं। अगर आपका डिप वाला आईसी है तो आपको ये जो है ना आराम से नज़र आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे SMD आईसी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। एक तो डिप वाले से सस्ते मिलते हैं, तो इस वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से चेक करना है कि आपके कोई जंपर मिस तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पिन, ये LCD जैक के पास जो है ना एक जंपर, यहाँ पे वो जंपर नहीं लगा हुआ। तो वो जंपर नहीं लगा हुआ तो उस वजह से ये फ़ॉल्ट हमारा आ रहा है शॉर्ट सर्किट का। अब मैं आपको बताता हूँ ये फ़ॉल्ट जो है ना मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा। मैंने यहाँ पे 6-7 PCB जो है ना असेंबल करवाई हैं एक बंदे से, ठीक है। तो मैंने उसे कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना PCB असेंबल करें, आप मुझे नहीं बताना कि आपने कोई गलती की है या नहीं की है। तो आप असेंबल करें, मैं उसके जो है ना फ़ॉल्ट वगैरह निकालूंगा, जो मुश्किल फ़ॉल्ट होगा उसकी मैं वीडियो डालूंगा। तो 2-3 PCB के अंदर फ़ॉल्ट आए हैं, लेकिन वो सिर्फ जंपर वगैरह का जो अमूमनी दिख जाते हैं जंपर, उसका फ़ॉल्ट आता है, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर वगैरह का, अगर कैपेसिटर को डैमेज हो वो तो